द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन हाउसहोल्ड फाइनेंस के ऊपर लिखी सबसे उम्दा किताबों में से। इस किताब में वर्णित जानकारी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 90 वर्ष पहले थी। दो व्यक्ति आपस में बातें कर रहे थे। हालांकि दोनों अच्छे कामगार थे, फिर भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। उनकी सबसे बड़ी परेशानी थी कि वो जितने पैसे कमाते थे वे सब खर्च हो जाते थे। उनकी बचत ना के बराबर थी। उन्होंने अपने बचपन के मित्र आर्काड से सुझाव लेने की सोची। आर्काड भी एक साधारण कामगार हुआ करता था, लेकिन अपनी मेहनत से वह बेबीलोन का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया था। बेबीलोन के राजा ने आर्काड से आग्रह किया था कि आर्काड अपनी सफलता के राज सबको बताएं। आर्काड ने इस संबंध में एक सेमिनार का आयोजन किया। वे सभी लोग इसमें आमंत्रित थे जो अपने पैसों को बढ़ाना चाहते थे। सेमिनार में सभी वर्गों के लोग जुटे, अमीर व्यापारियों से लेकर मध्यवर्गीय कामगार तक। आर्काड ने सबका अभिनंदन किया और 6 ऐसे नियम बताए जिनका पालन कर कोई भी अपनी संपत्ति को बढ़ा सकता है। हर वह 10 सिक्के जो आप कमाएं, उसमें से एक सिक्का अलग कर लें। अपनी आमदनी को हम ऐसे खर्च करते हैं कि हमारी ज़रूरतें पूरी हो सकें, और जो बच जाए उसे हम बचत समझते हैं। यह बचत करने का एक गलत तरीका है। अपनी आमदनी का 10% हमें सबसे पहले अलग कर लेना चाहिए। सारे खर्च बाकी के पैसों से करने चाहिए। इस बात को सुनकर एक श्रोता ने पूछा, अगर किसी की ज़रूरतें उसकी आमदनी से पूरी नहीं हो रही है तो वह व्यक्ति अपनी आमदनी का 10% कैसे अलग कर सकता है? आर्काड ने हंसते हुए जवाब दिया, यह दूसरा नियम है। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। आर्काड ने श्रोताओं से पूछा, आप सभी की आमदनी अलग अलग है, फिर भी आपको पैसों की किल्लत है। हम सभी अपनी आमदनी को ज़रूरत के मुताबिक खर्च करते हैं, लेकिन ज़रूरत की वस्तुएं और अपनी इच्छा में एक अंतर है। अगर हमारी इच्छाएं बड़ी हो तो हमारी आमदनी हमेशा कम पड़ेगी। अगर हम अपनी इच्छाओं को काबू में रखें तो बचत बढ़ती ही जाएगी। जब हमने बचत करनी शुरू कर दी है तो अब समय आता है इस बचत को निवेश करने का। लेकिन निवेश कहाँ करें? अपने निवेश को एक कुशल व्यक्ति के देखरेख में करें जो अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ हो। भावुकता में आकर किया गया निवेश एक अच्छा फैसला नहीं होता। निवेश करने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि किसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में आपकी पूंजी सुरक्षित रहे। ऐसे किसी योजना पर विश्वास ना करें जो आपके पैसों को तुरंत बढ़ाने का दावा करते हो। पैसे पहले धीमी गति से बढ़ते हैं और समय के साथ ये गति बढ़ती जाती है। अगर कोई ऐसा कहे कि वह आपकी पूंजी को तुरंत बढ़ा सकता है तो समझ ले कि वह व्यक्ति आपके साथ छल कर रहा है। हर वह व्यक्ति जो इस धरती पर जन्मा है उसे बाल्यावस्था से वृद्धावस्था की ओर जाना है। इसीलिए हमें इस प्रक्रिया के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें ऐसे संसाधनों में निवेश करना चाहिए जो भविष्य में हमारे लिए मूल्यवान साबित हों। इन संसाधनों का चयन बुद्धिमत्तापूर्वक करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कार्य के प्रति जिज्ञासु हो अपनी आमदनी में वृद्धि करता है। व्यक्ति किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, चाहे वह व्यापारी हो या फिर कलाकार या फिर कोई अध्यापक। अगर उसके ज्ञान अर्जित करने की इच्छा प्रबल हो तो वह निश्चित ही अपने क्षेत्र में काम करने वाले अन्य लोगों से ज़्यादा आमदनी प्राप्त करेगा।